नाज़रीन इकराम, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह बरे-सगीर के औलिया किराम की फहरिस्त में एक नुमाया हैसियत रखते हैं। आपका ख़ानदानी नाम फरीदुद्दीन मसूद है और वालिदा का नाम कुरसम खातून और वालिद मोहतरम काजी जलालुद्दीन है। बाबा फरीद 5 साल की उम्र में यतीम हो गए, लेकिन दुनिया आज भी बाबा फरीद को गंज शकर के लक़ब से याद करती है। इनका ये लक़ब गंज शकर क्यों पड़ा, इसके बारे में मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं, जिनमें से एक रिवायत यह है कि बाबा फरीद को गंज शकर पहली मरतबा इनकी वालिदा साहिबा ने कहा। कुरसम खातून यानी बाबा फरीदुद्दीन की वालिदा बहुत इबादत गुजार, परहेजगार, नेक खातून थी। आपकी एक करामत का तज़किरा अक्सर मोतबर तवारीख में मौजूद है कि एक मरतबा आपके शहर में कहत पड़ गया। जब कई बरस तक बारिश के आसार नजर ना आए तो आपके शहर के लोगों ने अपनी अज़वाज को आपके पास दुआ के लिए भेजा। आपकी वालिदा ने ख़वातीन के इसरार पर अपने सहन की झाड़ू निकाली और 2 रकत नफल अदा करने के बाद यूं दुआ फरमाई, ऐ मेरे परवरदिगार, झाड़ू से सफाई करना मेरे इख्तियार में था, सो मैंने तमाम कचरे को समेट दिया। अब पानी के छिड़काव के लिए बारिश की ज़रूरत है, जो कि मेरे इख्तियार में नहीं है। कहते हैं कि हज़रत कुरसम खातून के हाथ अभी बुलंद थे कि ऐसी ज़ोरदार बारिश हुई कि तमाम शहर जल थल हो गया। कुरसम खातून ने पहली बार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को नमाज पढ़ने की तलकीन की तो अपने जिगर पारे को कुछ इस तरह से समझाया, जब छोटे बच्चे अल्लाह ताला की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह ताला इन्हें शक्कर का इनाम देते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो दूसरे बड़े और मज़ीद इनामात दिए जाते हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज पढ़ते तो कुरसम खातून चुपके से इनके मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़ियाँ रख देती, और बाबा फरीद वो शक्कर की पुड़ियाँ इनाम में पाकर बहुत खुश होते। ये सिलसिला काफ़ी अरसा तक चलता रहा, यहाँ तक कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि कुरसम खातून शक्कर की पुड़ियाँ रखना भूल गईं। तो अगले दिन हिरानी से पूछा कि ए फरीदुद्दीन, क्या आपको कल शक्कर की पुड़ियाँ मिल गई थी? तो बाबा फरीद ने हाँ में जवाब दिया। तो इस पर कुरसम खातून ने अल्लाह अज़्वजल का शुक्र अदा किया कि इनकी लाज रह गई, और इस बात पर खुशी भी हुई कि अल्लाह अज़्वजल की तरफ से ये इनाम दिया गया है। तब उन्होंने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि ए फरीदुद्दीन, आप तो वाकई गंज शकर हैं। रिवायात में बयां होता है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद कामिल हज़रत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी ने 3 दिन के लिए तय का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। नाज़रीन इकराम, इस रोज़े की खसूसियत यह है कि यह तीसरे दिन मगरिब के वक्त इफ्तार किया जाता है। इस रोज़े को चिल्ला भी कहा जाता है, इसलिए गोशा नशीनी और तन्हाई इख्तियार की जाती है। इस मकसद के लिए गजनवी दरवाजे के पास बुर्ज मीनार में बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने तन्हाई इख्तियार की और अल्लाह अज़्वजल की इबादत में मसरूफ़ रहे। और जब रोज़ा मुकम्मल हुआ और अफ्तारी का टाइम आया तो इंतज़ार करने लगे कि गायब से क्या ज़ाहिर होता है, क्योंकि मुर्शिद कामिल का कहना था कि खाना भी गायब से दिया जाएगा। इसी दौरान वहाँ पर एक शख्स को पता चला कि एक नौजवान दरवेश यहाँ बुर्ज में चिल्ला काट रहा है। तो इस शख्स ने सोचा कि इस दरवेश की खिदमत करके दुआएं समेट लूँ। तो वो खाना वगैरह लेकर बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ, तो आपने अल्लाह अज़्वजल की तरफ से इनाम समझकर ये खाना तनावल कर लिया। तो वो शख्स खुशी से वापस चला गया। इसके थोड़ी ही देर बाद बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के शिकम में दर्द उठा और कै आ गई, और खाने का एक जर्रा भी पेट में न बचा। तो आपने पानी पीकर गुजारा किया और फिर दोबारा इबादत में मसरूफ़ हो गए। सुबह मुर्शिद कामिल की खिदमत में हाजिर हुए और रात का सारा वाक़या गोश गुजार कर दिया। उन्होंने बताया वो आदमी जो खाना लाया था वो शराब और बदकारी का आदी है, तो इसका लाया हुआ खाना भी बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के लिए खाना मुनासिब न था, इसलिए वो हजम ना हुआ और आपको कै आ गई। अब इस खाने की वजह से रूहानी ताकत कम हो गई थी। अब मुर्शिद कामिल ने कहा कि ए फरीदुद्दीन, तुम्हें तय का एक और रोज़ा रखना होगा, और इस बार इंसान के लाए हुए खाने का इंतजार ना करना और गैब से जो भी मुयस्सर हो इससे इफ्तार कर लेना। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद कामिल का हुक्म बजा लाए और दोबारा रोज़ा रख लिया। और जब रोज़ा मुकम्मल हुआ और अफ्तार का टाइम हुआ तो इंतज़ार करने लगे कि कब गायब से कुछ ज़हूर होता है। इसी इंतज़ार में इशा का वक्त हो गया तो आपने जिस्म की तमाम तर सुस्ती को नज़रअंदाज करते हुए इशा की नमाज अदा की। आपको अल्लाह अज़्वजल पर पूरा भरोसा था और साथ साथ अपने मुर्शिद कामिल की बात पर यकीन भी था। इसी तरह वक्त गुजरता गया और जब भी शिकम की आग जोर पकड़ती तो आप आंख खोलकर देख लेते कि कुछ हाजिर हुआ है या नहीं, तो वहाँ सिवाय अंधेरे और वीरानी के कुछ न मिलता। आधी रात के वक्त जब बर्दाश्त जवाब दे गई कि 6 दिन से मुसलसल भूख की वजह से बहुत नकाहत थी, बेख्तियार अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे तो हाथों पर कुछ चिपक गया। देखा तो वो संग्रेजे थे। आपने वो संग्रेजे उठाकर मुंह में डाल लिए। कुछ मिठास का एहसास हुआ तो आपने वो थूक दिए कि कहीं ये भी शराबी के खाने की तरह फरेब ना हो। दोबारा फिर जमीन पर हाथ मारा तो संग्रेजे चिपके, और जब इन्हें मुंह में डाला तो शक्कर का एहसास हुआ। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह थूक दिए जैसे लुकमा हराम मुंह में चला गया हो।
दोस्तों तीसरी बार भी संगरेज़े खाने पर यही वाक़या पेश आया कि संगरेज़े शक्कर महसूस होने लगे। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने इसे तोहफा गायब समझा और इसके साथ ही आपको मुर्शिद कामिल के ये अल्फाज याद आ गए कि ए मौलाना फरीद, जो कुछ भी गायब से जाहिर हो इसी से अफ्तार कर लेना। दूसरे दिन बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद कामिल की खिदमत में हाजिर हुए। आपको देखते ही पीरो मुर्शिद ने फरमाया, ए मौलाना, क्या रोज़ा मुकम्मल हो गया? जवाब में बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब व गरीब वाक़या सुनाया और सुनकर इंतजार करने लगे कि हजरत बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े की क्या तौजीह पेश करते हैं। पीरो मुर्शिद ने मोहब्बत अमेज नजरों से बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और बोले कि ए फर्जंद, अल्लाह अज़्ज़वजल अपने नेक और फरमाबरदार बंदों को ऐसी निशानियां दिखाता है। वो संगरेज़े हकीकत में संगरेज़े ही थे, मगर तुम्हारे लबों को छूकर अपनी फितरत बदल देते थे और ये सब अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से ज़हूर पजीर हुआ था। हजरत बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ए फरीद, तुम्हें कुदरत का ये इनाम मुबारक हो कि आज से तुम गन शकर बन गए हो। एक बार पीरो मुर्शिद की जुबान से ये अल्फाज क्या अदा हुए, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह क़यामत तक के लिए गन शकर बन गए। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने बरगुज़ीदा बंदों की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।